क्या आप जानते हैं कि 60 साल के बाद हर 3 में से लगभग 2 पुरुषों में यौन उत्तेजना में एक शांत लेकिन चिंताजनक कमजोरी आ जाती है? बहुतों के लिए सुबह की कड़ाई या अंतरंगता की ताकत में गिरावट उम्र बढ़ने का मानो टाला न जा सकने वाला हिस्सा लगती है। लेकिन असली सच यह है कि ज्यादातर पुरुष कारण तक पहुंच ही नहीं पाते। वे गलत दिशा में तलाश करते हैं, दवाइयों, तेलों और टॉनिक के पीछे भागते हैं, पर उस सबसे सरल आदत को नजरअंदाज कर देते हैं जो हर दिन चुपचाप उनके रक्त प्रवाह को तय करती है: पानी पीने का तरीका। बहुत से पुरुष इस कड़ी को हल्के में ले लेते हैं। वे खुद से कहते हैं, पानी? मैं तो रोज पीता हूं, इसमें गलती कैसी? और इसी सोच के साथ वे सालों तक शर्मिंदा करने वाली सुबह झेलते हैं, साथी के सामने खुद को छोटा महसूस करते हैं और भीतर ही भीतर चुपचाप अपमान का बोझ उठाते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको स्पष्टता और उम्मीद देना चाहता हूं। अगर आप सिर्फ अपने हाइड्रेशन का तरीका बदल दें, बस कुछ छोटे बदलाव, तो आपके सबसे संवेदनशील रक्त नलिकाओं तक रक्त प्रवाह उल्लेखनीय रूप से बेहतर हो सकता है। उत्तेजना में फर्क इतना चौंकाने वाला हो सकता है कि आप सोचें, ये बात पहले किसी ने क्यों नहीं बताई। तो इस बातचीत के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं पानी से जुड़ी 5 शक्तिशाली बातें बताने वाला हूं जिनके बारे में 99% बुजुर्ग पुरुषों ने कभी नहीं सुना। ये कोई हवाई सिद्धांत नहीं है। ये व्यावहारिक, विज्ञान समर्थित उपाय हैं जिन्हें मैंने बार बार लोगों की जिंदगी बदलते देखा है। मुझे अपना परिचय ठीक से देने दें। मैं डॉक्टर अर्जुन शर्मा हूँ। पिछले 22 वर्षों से मेरा काम यूरोलॉजी और पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को समर्पित है। मैंने एआईएम्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों की वरिष्ठ स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइनों का गहराई से अध्ययन किया है, और मैंने अपना अभ्यास उन बुजुर्ग पुरुषों को मार्गदर्शन देने में लगाया है जिन्हें लगता है कि सुधार असंभव है। बार बार मैंने उनकी ये धारणा टूटते देखी है, किसी जादुई चीज के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हमने रोजमर्रा की उन आदतों को ठीक किया जो चुपचाप शरीर को रोक कर रखती है। रुकावट आपकी उम्र नहीं है, आपके बीते साल नहीं है। असली रुकावट है सही ज्ञान का अभाव और रोज की उन सटीक आदतों की कमी जो हमारी संस्कृति, हमारे भोजन और हमारे मौसम के अनुकूल हो। आज मैं आपको यही देने वाला हूँ: विज्ञान, नैदानिक अनुभव और ऐसे व्यावहारिक कदम जो भारतीय जीवन शैली में आसानी से फिट हो जाते हैं। आपको अपनी दवाइयां फेंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पानी को लेकर होने वाली इन आम गलतियों को दोहराना बंद कर दें और वे नई आदतें अपना लें जो मैं बताऊंगा, तो आपकी सुबह नाटकीय रूप से बदल सकती है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज के बाद आप पानी के एक गिलास को कभी पहले जैसा नहीं देखेंगे। पहला तरीका उसी काम से शुरू होता है जो आप सुबह उठते ही करते हैं: जागते ही गुनगुना पानी पिए, ठंडा नहीं। यही एक फर्क, यही सरल बदलाव तय कर सकता है कि आपकी रक्त नलिकाएं तैयार होकर खुलेंगी या सिकुड़कर बंद होने लगेंगी। मैं इसे गहराई से समझाऊंगा, असली मरीजों की कहानियों के साथ, ताकि आप देख सकें कि यह बदलाव उतना जरूरी क्यों है जितना अधिकांश पुरुष समझते भी नहीं। विधि नंबर 1: अपने दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, ठंडे से नहीं। विधि नंबर 2: भोजन से 30 मिनट पहले पानी पिएं, नम भोजन के साथ, नहीं तुरंत बाद। ये सुनने में भले ही एक छोटा सा विवरण लगे, लेकिन ये उन सबसे अनदेखी गलतियों में से एक है जो हर दिन चुपचाप पुरुषों की पुरुषत्व शक्ति चुरा लेती है। जब आप भोजन के साथ या तुरंत बाद पानी पीते हैं तो आपको लगता है कि आप पाचन में मदद कर रहे हैं। सच तो यह है कि आप उन्हीं जठर रसों को पतला कर रहे होते हैं जिनका काम भोजन को तोड़ना होता है। पेट संघर्ष करता है, पाचन धीमा हो जाता है, गैस और भारीपन बढ़ता है, और आपका शरीर इस गड़बड़ को संभालने के लिए पेट की ओर अतिरिक्त रक्त भेजता है। वह रक्त कहाँ से आता है? शरीर के हर हिस्से से, जिसमें श्रोणि क्षेत्र भी शामिल है। परिणाम यह कि शिशन रक्त प्रवाह से वंचित हो जाता है और उत्तेजना बुझती लौ की तरह धीमी पड़ जाती है। लेकिन जब आप भोजन से 30 मिनट पहले पानी पीते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप अपने सिस्टम को पहले से तैयार कर देते हैं, जैसे मशीन शुरू करने से पहले उसके पुर्जों पर तेल लगाना। लार और पाचक रस सक्रिय हो जाते हैं, रक्त की मात्रा बढ़ती है और रक्त प्रवाह पाचन में ही फंसने की बजाय संतुलित रहता है। शिशन की नलिकाएं भी अपना हिस्सा पाती हैं। यही आपूर्ति कठोरता, टिकाव और संतोषजनक अंतरंगता की नींव है। मैं आपको लखनऊ के 72 वर्षीय ठाकुर साहब की कहानी सुनाता हूँ।
अनुशासनप्रिय व्यक्ति थे, जीवन को सदे ढंग से जीते थे, लेकिन 1 साल से एक चिंता उन्हें तोड़ रही थी। चाहे वे जो भी करें, उन्हें स्थायी कठोरता नहीं मिल रही थी। पत्नी से दूरी बढ़ गई, आत्मविश्वास टूट गया, हर सुबह आईने से नजरें चुराने लगे। दवाइयाँ, विटामिन, टॉनिक सब निकल गए, पर असर नहीं हुआ। फिर वे मेरे क्लिनिक आए। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, आप पानी कब पीते हैं? उन्होंने जवाब दिया, डॉक्टर साहब, मुझे प्यास तो खाते वक्त या उसके तुरंत बाद लगती है, इसलिए तब पीता हूँ। हमने कुछ और नहीं बदला, केवल उनकी आदत। उस दिन से उन्होंने भोजन से 30 मिनट पहले पानी पीना शुरू किया। 15 दिन में ही उनकी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया और कहा, डॉक्टर साहब, अब हमारे बीच सब पहले जैसा हो गया है, धन्यवाद। यही है समय का बल। जरा सोचिए, क्या आप पानी खाने के साथ पीते हैं या तुरंत बाद? कमेंट में पहले या बाद लिखें। देखें हमारे दर्शकों में यह आदत कितनी आम है। अब आपको करना क्या है? हर बड़े भोजन, नाश्ता, दोपहर और रात के खाने से पहले 200 से 250 मिलीलीटर पानी पिएं। बर्फीला ठंडा नहीं, कमरे के तापमान का पानी सबसे अच्छा है। अगर प्यास अधिक हो तो धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएं, एक ही बार में गटगटा कर नहीं। शुरुआत में फ़ोन पर रिमाइंडर लगाएं ताकि समय न भूलें। समय के साथ आपका शरीर खुद याद रखने लगेगा। अगर आप डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं तो इस आदत को और मजबूत कर सकते हैं। पानी में थोड़ा नींबू का रस या कुछ बूंदें आंवले का रस मिला लें। यह रक्त शर्करा को संतुलित रखने में मदद करता है और टेस्टोस्टेरोन को भी सहारा देता है। और यहाँ है एक अतिरिक्त रहस्य, अगर आप भोजन से पहले पानी पी रहे हैं तो उसमें ज़रा सा दालचीनी पाउडर डालें। दालचीनी इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाती है, जिससे रक्त शर्करा स्थिर रहती है। यही नहीं, ये रक्त प्रवाह को भी तेज करती है और ऊर्जा को श्रोणि की नलिकाओं तक जल्दी पहुंचाती है। आयुर्वेद और यूनानी दोनों परंपराओं में इसे पुरुषत्व को सहारा देने वाला प्राकृतिक पेय माना गया है। इसके बाद हल्की सी 10 मिनट की सैर कर लें। क्यों? क्योंकि हल्की गति से शरीर में पानी समान रूप से फैलता है और सुधरा हुआ रक्त प्रवाह शिश्न की नलिकाओं तक पहुंचने लगता है। तो याद रखिए, भोजन के साथ पानी आपका पुरुषत्व सुखा देता है, भोजन से पहले पानी उसे पोषण देता है। बात इतनी ही सरल है, लेकिन ठहरिए, आप में से कुछ सोच ही रहे होंगे, डॉक्टर साहब, मैं तो रोज 4-5 लीटर पानी पीता हूँ, फिर भी कोई फर्क नहीं। यही विचार हमें ले जाता है विधि नंबर 3 की ओर, एक ऐसा भ्रम जिसने अनगिनत पुरुषों को कमजोर किया है। क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भी उतना ही हानिकारक है जितना बहुत कम। विधि नंबर 3, बहुत ज्यादा पानी आपकी ताकत को सूखा सकता है और आपकी पुरुषत्व ऊर्जा को पतला कर सकता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि अधिक पानी पीना सेहतमंद है। बहुत से पुरुष, खासकर सेवानिवृत्ति के बाद, इस सलाह को हद से ज्यादा मान लेते हैं। सोचते हैं कि अगर 2 लीटर अच्छा है तो 4 या 5 लीटर और भी बेहतर होगा। लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादा पानी पीना ताकत नहीं बढ़ाता, ये चुपचाप उसे बहाकर ले जाता है। मैं आपको 70 वर्षीय सुरेश चंद्र की कहानी सुनाता हूँ। वे हर जगह अपनी बड़ी नीली पानी की बोतल साथ रखते थे, घर में, बाजार में, यहाँ तक कि पार्क में भी। वे अपनी आदत पर गर्व करते थे कि रोज 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं। शुरू में उन्हें ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे शरीर में कमजोरी घर करने लगी। रात में बार बार पेशाब करने उठना पड़ता, नींद टूट जाती, और उत्तेजना के समय उनका लिंग नर्म और अनउत्तरदायी रहता। उन्हें हैरानी होती थी क्योंकि उनके हार्मोन रिपोर्ट, शुगर लेवल और प्रोस्टेट टेस्ट सब सामान्य थे। आखिरकार असली कारण सामने आया। जरूरत से ज्यादा पानी पीने से उनके शरीर से वही खनिज निकल रहे थे जो इरेक्शन के लिए ईंधन का काम करते हैं। जब आप शरीर में पानी का बोझ ज्यादा डालते हैं तो गुर्दे उसे निकालने में लग जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे केवल अतिरिक्त पानी ही नहीं निकालते, बल्कि जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज भी बहा देते हैं। और ये सभी यौन प्रतिक्रिया के लिए जरूरी है। जिंक वह खनिज है जिसे शरीर टेस्टोस्टेरोन बनाता है। इसके बिना हार्मोन स्तर गिर जाता है। पोटेशियम रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है ताकि जरूरत पड़ने पर नलिकाएं फैल सकें। मैग्नीशियम नसों के सिग्नल और मांसपेशियों के ढीलेपन को सहारा देता है। इसके बिना शिश्न तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। सोडियम संतुलन में तरल वितरण और रक्तचाप बनाए रखने में मदद करता है ताकि इरेक्शन मजबूत रहे। इनके बिना आप चाहे पानी कितनी भी निष्ठा से पिएं, फिर भी शरीर ढीला,
शिथिल और थका थका महसूस करता है। एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि जो पुरुष रोज 3.5 लीटर से अधिक पानी पीते थे, उनमें 30% को खनिज की कमी हो गई और उनमें से 60% से अधिक ने सुबह की इरेक्शन में तेज गिरावट महसूस की। अब मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि जितना ज्यादा पानी उतनी अच्छी सेहत? क्या आप रोज 3 लीटर से अधिक पानी पीते हैं? हाँ तो कमेंट में लिखें, नहीं तो ज़ीरो। देखें यहाँ कितने पुरुष ये गलती अनजाने में कर रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए? अपनी खपत 2 से 2.5 लीटर प्रतिदिन तक रखें। ये ज्यादातर पुरुषों के लिए पर्याप्त है। गर्मी में या भारी काम के समय थोड़ी वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शरीर की मांग से ज्यादा जबरन न पिएं। अपने प्यास के संकेतों को समझें। जब वास्तव में प्यास लगे तभी पानी पिएं, आदत से नहीं। पानी की खपत को अंतराल में बांटें, हर 2 घंटे में 1 गिलास से अधिक नहीं। इससे शरीर को अवशोषित करने का समय मिलता है, सिर्फ निकालने का नहीं। सोने से पहले आधा गिलास पर्याप्त है। इससे ज्यादा पीना आपको रात में बार बार टॉयलेट भेजेगा और आराम छीन लेगा। और हमेशा धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएं। एक ही बार में गटगटा कर पीने से गुर्दे भ्रमित हो जाते हैं और खनिज संतुलन बिगड़ जाता है। बोनस विकल्प: हमेशा सादा पानी ही न पिएं। हफ्ते में कुछ बार खनिज समर्थक विकल्प अपनाएं। नारियल पानी स्वाभाविक रूप से पोटेशियम से भरपूर, शिशन तक रक्त प्रवाह के लिए उत्कृष्ट। जीरा पानी पाचन को शांत करता है और डिटॉक्स में सहायक है। तुलसी मिला पानी तनाव घटाता है और हल्के रूप से टेस्टोस्टेरोन को प्रोत्साहित करता है। नींबू पानी में चुटकी भर सेंधा नमक हफ्ते में 1-2 बार इलेक्ट्रोलाइट्स बहाल करता है। लेकिन अगर आपको उच्च रक्तचाप है या नमक पर रोक है तो इससे बचें। तो इस मिथक और तथ्य को याद रखें। मिथक: ज्यादा पानी पीना अपने आप शिशन की ताकत बढ़ा देता है। तथ्य: अतिरिक्त पानी महत्वपूर्ण खनिज बहा देता है, जिससे हार्मोन संतुलन, नसों की कार्यक्षमता और अंततः इरेक्शन कमजोर हो जाते हैं। सज्जनों, आपके पानी की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। लेकिन एक और आदत है जो अत्यधिक पानी पीने से भी अधिक खतरनाक है, जिसे बहुत से पुरुष रोज करते हैं और हानि समझ भी नहीं पाते। यह है पेशाब रोकने की चुपचाप आदत, जो धीरे धीरे शिशन की नसों को नष्ट कर देती है। अब आइए चलते हैं विधि नंबर 4 की ओर। विधि नंबर 4: पेशाब रोकना। ये चुपचाप की जाने वाली आदत आपकी पुरुषत्व शक्ति को बिना चेतावनी छीन सकती है। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि पेशाब रोकना हानिरहित है। वे मीटिंग में होते हैं, यात्रा पर होते हैं या काम में व्यस्त होते हैं और खुद से कहते हैं, बाद में जाऊंगा। लेकिन हर बार जब आप मूत्राशय को उसकी इच्छा के विपरीत रोकते हैं, तो आप अपने पेल्विक फ्लोर पर दबाव बनाते हैं। वही नींव जो आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रमार्ग और शिशन की नसों व रक्त नलिकाओं को सहारा देती है। सालों तक यह आदत आपकी यौन प्रतिक्रिया को धीरे धीरे सुन्न कर सकती है, यहाँ तक कि वह पूरी तरह गायब होती लगे। मैं आपको रमेश की कहानी सुनाता हूँ, जो 65 साल के कॉर्पोरेट मैनेजर थे। उन्हें अनुशासन और फोकस पर गर्व था। घंटों की मीटिंग बिना एक बार भी उठे वे बैठ जाते थे। शुरू में उन्हें कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे एक चिंताजनक बदलाव दिखने लगा। उत्तेजना के समय लिंग में पहले जैसी खिंचाव, कठोरता और संवेदनशीलता नहीं रहती थी। सुबह की इरेक्शन भी गायब हो गई। शर्मिंदगी में उन्होंने अंतरंगता से दूरी बना ली। आखिरकार जब स्थिति बिगड़ गई तो वे यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचे। निदान इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं था, बल्कि बार बार पेशाब रोकने की आदत से हुई नसों की संवेदनशून्यता थी। शरीर के भीतर क्या होता है? जब आप पेशाब रोकते हैं तो मूत्राशय अपनी सामान्य सीमा से ज्यादा खिंचता है। यह खिंचाव पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों पर दबाव डालता है। समय के साथ ये मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। कमजोर पेल्विक फ्लोर मजबूत शिशन रक्त प्रवाह का सहारा नहीं बन सकता। और भी बुरा ये कि लगातार दबाव उन महीन नसों को सुन्न कर देता है जो मस्तिष्क से शिशन तक उत्तेजना का संदेश पहुंचाती हैं। बिना इन संदेशों के उत्तेजना धीमी, मंद या गायब सी महसूस होती है। इस प्रक्रिया को न्यूरल डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, और जब ये गहराई से बैठ जाती है तो सुबह की प्राकृतिक इरेक्शन हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। तो मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये अक्सर पेशाब रोकते हैं? मीटिंग में, यात्रा के दौरान या यहाँ तक कि नींद में भी? अगर हाँ तो कमेंट में लिखें, अगर नहीं तो ज़ीरो लिखें।
देखें कितने पुरुष इस चुपचाप लेकिन विनाशकारी आदत को साझा कर रहे हैं। करना क्या है? बहुत सीधा सादा। तेज दबाव का इंतजार ना करें। नियम बना ले कि हर 3 घंटे में एक बार पेशाब करेंगे। औसतन दिन में 4 से 5 बार पेशाब करें। इससे खतरनाक दबाव बनने से बचेंगे। अगर आप अक्सर यात्रा करते हैं तो पहले से पास के शौचालयों का पता लगाने की आदत डालें। योजना बनाने से झिझक दूर होती है। सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें ताकि मूत्राशय नींद में आराम कर सके। रोजाना मूलबंद अभ्यास करें। गुदा की मांसपेशियों को ऐसे कसें जैसे गैस रोक रहे हों। 10 सेकंड तक रोके रखें, फिर ढीला छोड़ें। सुबह 10 बार और शाम 10 बार दोहराएं। बोनस अभ्यास। सुबह पहली बार पेशाब करने के बाद 5 मिनट चुपचाप बैठें और मूल बंद करें। इससे मूत्राशय रात के दबाव से उबरता है और शिश्न की नसों की संवेदनशीलता दोबारा जागती है। अगर आपको बढ़े हुए प्रोस्टेट या रात में बार बार पेशाब की समस्या है तो यह सलाह दुगुनी महत्वपूर्ण हो जाती है। पेशाब रोकना दबाव को और बढ़ाता है, नसों की थकान को कई गुना करता है और प्राकृतिक संवेदनशीलता की हानि को तेज कर देता है। ऐसे मामलों में पानी का संतुलन, पेल्विक फ्लोर अभ्यास और समय पर शौचालय जाना केवल सहायक नहीं बल्कि अनिवार्य है। सज्जनों, इस गलती को कभी कम ना आंकें। पेशाब रोकना नियंत्रण का प्रतीक लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपकी उत्तेजना पर नियंत्रण छीन लेता है। अपने शरीर के संकेतों का सम्मान करें और शरीर भी आपका सम्मान लौटाएगा। अब चलते हैं विधि नंबर 5 की ओर, एक ऐसी आदत की तरफ जो इतनी साधारण लगती है कि आपने शायद कभी उस पर सवाल नहीं उठाया होगा, लेकिन उसका सीधा असर आपके रक्त प्रवाह और नसों की संवेदनशीलता पर पड़ता है। यह है पानी पीने की मुद्रा। बैठकर या खड़े होकर, और फर्क जानकर आप चौंक सकते हैं। सुबह उठने के बाद आपके शरीर में जाने वाला पहला तरल हर रक्त नली के लिए संकेत जैसा काम करता है। अगर वह ठंडा हो तो शरीर रक्षात्मक हो जाता है, धमनियां सिकुड़ती हैं, रक्त प्रवाह धीमा पड़ जाता है और सबसे नाजुक शिश्न की रक्त नलिकाओं तक रक्त और भी कम पहुंचता है। लेकिन जब पहला गिलास गुनगुना हो तो नलिकाएं फैलती हैं, वे खुलती हैं और प्रवाह का स्वागत करती हैं। यही फर्क तय कर सकता है कि आपकी सुबह ऊर्जा से भरी होगी या थकान से। मैं आपको 68 वर्षीय श्री बृजमोहन की कहानी सुनाता हूँ। हर सुबह वे चक्कर और भारीपन के साथ बाथरूम तक पहुंचते थे। उनका पेट फूला हुआ लगता, अंग दुर्बल रहते और सबसे ज्यादा जो उन्हें खलता था वह था कठोरता का अभाव। ना सुबह उठते समय, ना ही पत्नी के पास बैठते हुए। उन्होंने विटामिन, पाउडर, तेल सब कुछ आजमा लिया, कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार एक पारंपरिक वैद्य ने उन्हें केवल एक सलाह दी, सुबह ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी पीना शुरू करो। सिर्फ 7 दिनों में बृजमोहन ने फर्क महसूस किया। सुबह उठते ही शरीर हल्का लगा, मल साफ आसानी से हुआ और धीरे धीरे उन्होंने अपने लिंग में खिंचाव महसूस किया, जिसे वे हमेशा के लिए खोया हुआ मान चुके थे। खुद वे हैरान रह गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुबह शरीर के लिए नाजुक समय होता है। नींद के बाद आपका सिस्टम फाइट या फ्लाइट अवस्था में होता है, चेतावनी और तनाव के लिए तैयार। ठंडा पानी इस तनाव को और बढ़ा देता है, धमनियों को और कस देता है। शिश्न की नलिकाएं, जो पतली और आसानी से प्रभावित होने वाली होती हैं, सबसे अधिक पीड़ित होती हैं। नतीजा, कठोरता की कमी, तनाव का अभाव, उत्तेजना में कमी। इसके विपरीत गुनगुना पानी शरीर को आराम का संदेश देता है। यह शरीर का तापमान सामान्य करता है, हार्मोन संतुलन को प्रोत्साहित करता है और टेस्टोस्टेरोन व नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे रसायनों को समर्थन देता है। ये दोनों ही शिश्न में रक्त प्रवाह और कठोरता के मुख्य चालक हैं। ये पदार्थ नलिकाओं को संदेश देते हैं, खुलो, रक्त को अंदर आने दो। और जब रक्त खुलकर बहता है तो शिश्न ताकत से प्रतिक्रिया करता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सुबह उठते ही ब्रश या भोजन से पहले पानी पीते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में अन लिखें, अगर नहीं तो 0 लिखें। और बताइए, क्या आपका पानी ज्यादातर ठंडा होता है या गुनगुना? करना क्या है? बहुत सरल है। जैसे ही आप उठें, बिस्तर पर बैठे रहें। लगभग 250 मिलीलीटर गुनगुना पानी लें। उबलता हुआ नहीं और नहीं हल्का गुनगुना, करीब 40 स्टेप्स, जो आपकी उंगली को सुखद गर्म लगे। इसे शांत होकर बैठकर पिएं। उसके बाद तुरंत उठकर भागे नहीं। आंखें बंद रखें, गहरी सांस लें और 5 मिनट तक अपने नर्वस सिस्टम को आराम की अवस्था में आने दें। इसे रोज दोहराएं और 20 दिनों में आपका शरीर इस नए रिद्म को अपनाना शुरू कर देगा। अतिरिक्त लाभ के लिए प्लास्टिक बोतलों से बचें।
स्टील का गिलास ले या बेहतर होगा साफ तांबे का पात्र जो पानी में सूक्ष्म खनिज मिला देता है। बोनस टिप, इसमें रात को 2 से 3 ताजे तुलसी के पत्ते डाल दें। सुबह तक पानी में ऐसे कोमल यौगिक आ जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन का समर्थन करते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि की रक्षा करते हैं। 7 साल के बाद पुरुषों की शक्ति की नींव। वैकल्पिक उपाय, अगर तुलसी उपलब्ध न हो तो 5 मिलीलीटर आंवला रस डालें। यह वात को संतुलित करता है, पाचन को ताजगी देता है और सुबह उठते ही जो ऊर्जा मिलती है उसे दोगुना कर देता है। सज्जनों, इसे याद रखें, सुबह का पहला गिलास आपके रक्त प्रवाह के दरवाजे या तो बंद कर सकता है या खोल सकता है। गर्मी चुनें और फर्क महसूस करें, न सिर्फ पेट या सिर में बल्कि उस आत्मविश्वास में जो आपका शरीर लेकर चलता है। लेकिन अगर आपने नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम सुना है तो आप जानते हैं कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। अगली विधि सिर्फ पानी के समय की नहीं होगी, ये भोजन के सही क्षण के साथ पानी को जोड़ने की है ताकि सुबह में वास्तविक जादू पैदा हो। जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले इस संदेश को किसी मित्र, भाई या पिता के साथ साझा करें जो 60 से ऊपर है, क्योंकि पुरुषत्व दवाइयों से नहीं, आदतों से बनता है। विधि नंबर 5, पानी हमेशा बैठकर पिएं, खड़े होकर नहीं। पहली नज़र में यह सलाह पुरानी परंपरा जैसी लग सकती है, लेकिन आधुनिक शरीर विज्ञान बताता है कि ये क्यों ज़रूरी है। जब आप खड़े होकर या चलते फिरते पानी को गटगटाकर पीते हैं तो तरल आपके सिस्टम में जोर से गिरता है, गुर्दे और मूत्राशय पर अचानक झटका पड़ता है, रक्त प्रवाह बाधित होता है, पाचन अस्थिर हो जाता है और श्रोणि की नाजुक नसों पर तनाव पड़ता है। समय के साथ यह आदत पेट फूलने, बार बार पेशाब की जरूरत और सबसे गंभीर उत्तेजना संकेतों के सुस्त होने का कारण बन सकती है। अब तुलना कीजिए बैठकर पानी पीने से। जब आप शांति से बैठते हैं, गिलास को हाथ में थामते हैं और धीरे धीरे सिप लेते हैं तो आपकी नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथिक अवस्था में चली जाती है, यानी आराम, मरम्मत और ग्रहण की अवस्था। रक्त नलिकाएं खुल जाती हैं, हार्मोन अधिक सहजता से बहते हैं और शिश्न तक रक्त प्रवाह मजबूत होता है। ये एक मुद्रा पुरुषत्व के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को सहारा देती है: बेहतर रक्त प्रवाह, नसों की तेज संवेदनशीलता और हार्मोन की तेज प्रतिक्रिया। मैं आपको दिल्ली के 74 वर्षीय हरीश की कहानी सुनाता हूँ, जो सेवानिवृत्त पोस्टमास्टर थे। उन्हें आदत थी कि खड़े खड़े या चलते फिरते ही पानी की बोतल से सिप लेते रहते थे। धीरे धीरे उन्हें लगातार पेट फूलने, बार बार पेशाब जाने और उनके लिए सबसे पीड़ादायक उत्तेजना के समय पूर्ण शिथिलता की समस्या हो गई। उनकी पत्नी ने एक दिन मजाक में कहा, अब तो तुम्हारा शरीर भी सरकारी डाक जैसा हो गया है, न समय पर पहुंचता है न मजबूती से पहुंचता है। हल्के फुल्के अंदाज में कही गई इस बात ने हरीश को भीतर तक चोट पहुंचाई। आखिरकार उन्होंने एक वैद्य से परामर्श किया। वैद्य ने उन्हें सिर्फ एक सलाह दी, पानी हमेशा बैठकर पीना शुरू करो। सिर्फ 15 दिनों में उनका पेट हल्का लगने लगा, मन प्रसन्न हुआ और उनकी सुबह की इरेक्शन लौट आई। उनकी आंखों में आत्मविश्वास फिर से साफ दिखने लगा। आपको क्या करना चाहिए? पक्का नियम बना ले कि पानी हमेशा बैठकर पिए, चाहे घर में हो, दफ्तर में हो या बाहर। गटगटा कर न पिए, धीरे धीरे घूट घूट करके पिए। इससे शरीर को पानी को सही तरह से पचाने और समान रूप से वितरित करने का समय मिलता है। गिलास को दोनों हाथों से थाम कर पिए। यह शरीर को स्थिर करता है और सजगता को बढ़ाता है। खत्म करने के बाद 30 सेकंड तक आंखें बंद करके बैठे रहें। यह छोटा सा विराम आपकी नर्वस सिस्टम को और गहरे आराम में ले जाता है और रक्त प्रवाह के लाभ को और बढ़ा देता है। इसे कम से कम 21 दिन रोज अभ्यास करें, जब तक कि आपका शरीर इसे अपनी प्राकृतिक लय न बना ले। बोनस चान, आयुर्वेद मुद्रा और पात्र दोनों के मेल को सराहता है। सुबह तांबे के पात्र में रात भर रखा पानी बैठकर सिप सिप करके पीना वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है, पाचन सुधारता है और हार्मोन संतुलन को सहारा देता है। तांबा सूक्ष्म खनिज छोड़ता है जो रक्त नलिकाओं को मजबूत करते हैं और प्रोस्टेट ग्रंथि को पोषण देते हैं। इसमें 2 तुलसी के पत्ते और 1 बूंद नींबू का रस डाल दीजिए और आपके पास ऐसा पेय होगा जो न केवल शुद्ध करता है बल्कि आपकी पुरुष शक्ति को भी उठाता है। सज्जनों, मुद्रा की शक्ति को कभी कम ना आंकें। खड़े होकर पानी पीना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन बैठकर पानी पीना आपके शरीर को संदेश देता है, तुम सुरक्षित हो।
और केवल तभी शरीर सुरक्षित महसूस करता है। नलिकाएं ढीली होती हैं, हार्मोन सक्रिय होते हैं और उत्तेजना जागती है। अब तक आप 5 परिवर्तनकारी तरीके सीख चुके हैं कि पानी को सही ढंग से कैसे पिया जाए। लेकिन याद रखिए, इस ज्ञान पर्याप्त नहीं है जब तक कि आप ना देखें कि ये जीवन को कैसे बदलता है। आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसने मुझे अब तक भावुक कर दिया है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की जिसने सिर्फ अपनी पानी की आदतें सुधारकर अपनी शादी, अपना आत्मसम्मान और अपनी पुरुषता बचा ली। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने मुझे भीतर तक छू लिया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे सबसे साधारण आदतें भी किसी पुरुष की इज्जत, उसकी शादी और उसकी सेहत को बचा सकती हैं। उनका नाम था नरेश मिश्रा, 67 वर्षीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर। बाहर से वे सम्मानित, शिक्षित और समाज में प्रशंसा पाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन भीतर से वे भारी बोझ ढो रहे थे। हर रात जब उनकी पत्नी उम्मीद से हाथ बढ़ाती, वे चुपचाप मुंह मोड़ लेते। उन्हें शर्म आती, वे खुद को असहाय मानते और ये यकीन कर चुके थे अब कुछ भी उनके नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने कभी डॉक्टर से सलाह नहीं ली, न दोस्त से कुछ कहा, न जुबान पर कबूल किया। बस अपराध बोध और चुप्पी में जीते रहे। फिर एक दिन अचानक नरेश को उच्च रक्तचाप और मूत्र रोग जाने के कारण आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया। सभी जांचों के बाद डॉक्टरों को कोई गंभीर बीमारी नहीं मिली, लेकिन एक चिकित्सक ने उन्हें स्नेह से देखा और कहा, आपकी कमजोरी कोई बीमारी नहीं है, ये आपके पानी पीने की आदतें हैं। आप अनजाने में हर दिन अपने शरीर पर दबाव डाल रहे हैं। उसी दिन उन्हें वही 5 निर्देश दिए गए जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं। 2 महीने बाद नरेश मेरे क्लिनिक में बदले हुए व्यक्ति की तरह आए। उनका चेहरा शांत था, कंधे सीधे थे और आंखों में एक सधी हुई शान थी। हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं फिर से अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर देख सकता हूं। उस एक वाक्य में सब कुछ था। उन्होंने केवल शरीर ही नहीं सुधारा था, बल्कि अपनी शादी में अंतरंगता और सम्मान का पुल भी दोबारा खड़ा किया था। दोस्तों, ये कहानी अकेली नहीं है, मैंने इसे बार बार देखा है। वे पुरुष जो सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, कि दवा ही आखिरी उपाय है, कि अब उनकी उम्र निकल चुकी है। लेकिन जैसे ही वे इन रोजमर्रा की आदतों को सुधारते हैं, जीवन सूखी धारा में पानी की तरह फिर से बहने लगता है। तो आइए 5 जरूरी आदतों को साफ साफ दोहराएं, ताकि वे आपकी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएं। सुबह की शुरुआत हमेशा गुनगुने पानी से करें, कभी ठंडे से नहीं। भोजन से 30 मिनट पहले पानी पिएं, न खाने के दौरान और न तुरंत बाद। अत्यधिक पानी से बचें, 2 से 2.5 लीटर पर्याप्त है ताकि खनिज सुरक्षित रहें। कभी पेशाब न रोकें, यह पेल्विक नसों को नुकसान पहुंचाता है और उत्तेजना कमजोर करता है। हमेशा बैठकर धीरे धीरे सिप लेकर पानी पिए ताकि रक्त प्रवाह और नसों की संवेदनशीलता को सहारा मिले। यह अंधविश्वास नहीं है, यह विज्ञान और बुद्धिमत्ता का मेल है। पानी वास्तव में जीवन है, लेकिन तभी जब उसे सही तरीके से पिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि सुबहें प्राकृतिक ताकत से भरपूर हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इरेक्शन आत्मविश्वास का प्रतीक बने न कि गिरावट का, तो ये आदतें आपको आज से ही अपनानी होंगी। याद रखिए, शरीर गोलियों से नहीं बदलता, ये पैटर्न से बदलता है, निरंतरता से। उन दैनिक क्रियाओं से जिन्हें बार बार दोहराते हुए आप अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, इस संदेश को किसी मित्र, भाई या पति के साथ साझा करें जो शायद चुपचाप पीड़ा झेल रहा हो। उसे शर्म में डूबने न दें, जबकि समाधान इतना सरल हो सकता है। अगर आप इन 5 आदतों को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखें, आज से शुरू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला स्वास्थ्य रहस्य आपसे ना छूटे, और मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम प्राकृतिक और व्यावहारिक तरीकों से जीवन शक्ति को फिर से जगाने का मार्ग खोजते रहेंगे। मैं हूं डॉ. अर्जुन शर्मा, और आपसे जल्द ही पुरुषों के स्वास्थ्य के एक और सत्य के साथ मुलाकात होगी। आप मजबूत रहें, आत्मविश्वास से जिएं और हर सुबह स्वास्थ्य की जीत का अनुभव करें।